स्वागत करता हूँ कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का और उनके लिए विषय हिंदी का एकदम स्कूल वाला ही पेपर लेके आ चुका हूँ और यही वाला पेपर आपको अपनी परीक्षा में सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जो हम लोग इस प्रश्न पत्र को हल करें ताकि जब भी आपकी परीक्षा में आए तब आप लोग एकदम अच्छा अंक प्राप्त करें। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ निर्देश को आप लोग अच्छी प्रकार से पढ़ लीजिएगा। सामान्य निर्देश दिया गया है तो इसमें हम लोग क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग बहुविकल्पी के पहला प्रश्न को देखते हैं। तो कह रहा है भारतेंदु युग का अन्य नाम है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा भारतेंदु युग का अन्य नाम यहाँ पर पुनर्जागरण काल यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है भारतेंदु युग के लेखक थे यहाँ पर दूसरे में यहाँ पर हमारा प्रताप नारायण मिश्र हो जाएगा। उसके बाद तीसरे में द्विवेदी युग के अन्य नाम से जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा जागरण सुधार काल नाम से जानते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी के समकालीन लेखक हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा वाला ऑप्शन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न कह रहा है आनंद कादम्बनी पत्रिका के संपादक। तो यहाँ पर किस में यहाँ पर हमारा इसका जो एकदम सही उत्तर हो जाएगा भारतेंदु युग हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है छठा सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी यहाँ पर इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। सातवां प्रश्न कह रहा है रानी केतकी की कहानी की। हम लोग जानते हैं यहाँ पर रानी केतकी की कहानी के लेखक यहाँ पर हमारे इंशाअल्लाह खां जी यहाँ पर हमारे हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न कह रहा है आठवां स्वर्ण काल का दूसरा नाम है। तो हम लोग जानते हैं स्वर्ण काल को यहाँ पर हम लोग बीज वपन काल के नाम से भी यहाँ पर हम लोग जानते हैं। नवा प्रश्न कह रहा है डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग हुआ था। तो हम लोग जानते हैं डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग आदिकाल जो कि यहाँ पर हमारा बहुत पुराना काल है इसमें किया गया। तो उसके बाद 10वां प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है चंद्र बरदाई की रचना है। तो हम लोग जानते हैं पृथ्वीराज रासो। कह रहा है 11वां प्रश्न हे खगमृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी में प्रयुक्त अलंग रस। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा वियोग यहाँ पर हमारा श्रृंगार रस हो जाएगा। उसके बाद अगला 12वें प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कनक कनक ते सौगरी माद कथा अधिका या खाए बौराय जगे वा पाए बौराय। इसमें यहाँ पर हमारा यमक अलंकार यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 13वां प्रश्न कह रहा है मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जिन जपत पुरारी प्रयुक्त अलंकार। हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा चौपाई इसमें करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न कह रहा है भिक्षा शब्द का सही वर्तन है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा गा वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है गधा का तत्सम है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा गधा का वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो कि यहाँ पर स्कूल के द्वारा आपको सुनाया जाता होगा। 16वां प्रश्न कह रहा है अज्ञ का विलोम है। तो हम लोग जानते हैं अज्ञ का विलोम विज्ञ यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो 17वां प्रश्न कह रहा है गया का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हमारा गा इसमें करेक्ट हो जाएगा। 18वां प्रश्न कह रहा है एक ही शब्द बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है अव्ययी भाव समास में कौन सा पद अव्यय होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर हमारा पहला पद अव्यय हो जाता है। उसके बाद 20वां प्रश्न कह रहा है अंतिम प्रश्न अद्गुण किस संधि का यहाँ पर सूत्र है। तो यहाँ पर हमारा गुण संधि का यहाँ पर इसमें एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर पूरा एक गद्यांश दिए गए। तो हम लोग को पहले इसको गद्यांश को अच्छी प्रकार से पढ़ना होगा। उसके बाद पहला प्रश्न कह रहा है गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम यहाँ पर आपको बताना होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर आप लोग को कर देनी होगी तो आप लोग कर दीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी प्रश्न पत्र में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं तीसरा प्रश्न इसी में कह रहा है लेखक के अनुसार वह कौन सी चीज़ है जो आपको पर्याय की बना लेनी चाहिए। आप लोग के यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है अथवा में भी एक क्वेश्चन है आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद अगले प्रश्न पर आए कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों पर आधारित यहाँ पर आप लोग को आंसर देना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को एक आप लोग काव्य कह सकते हैं काव्य दिया गया है। इसको यहाँ पर आपको पढ़ के यहाँ पर इसके भी 3 आंसर देने होंगे। उसके बाद अथवे में भी यहाँ पर आप लोग को चारुचंद्र की चंचल किरणें काव्य का ही क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग को 3 क्वेश्चन उसी प्रकार से तो आप लोग देख लीजिएगा। 23वें प्रश्न पर यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर संस्कृत का यहाँ पर आप लोग को हिंदी में गद्यांश एवं संदर्भ सहित यहाँ पर आपको व्याख्या करनी होगी। तो पहला ऊपर दिया गया है उसके अथवा में यहाँ पर आप लोग को नीचे भी यहाँ पर कुछ दिया गया है तो उसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग तो इसी पे तो इसके भी यहाँ पर हम लोग को कुछ यहाँ पर फिर से कुछ श्लोक दिए गए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद 24वां प्रश्न कह रहा है देवदान एकांकी में प्रमुख स्त्री पात्र का माँ पन्ना धाय का यहाँ पर चित्रण करना होगा। उसके बाद व्यवहार एकांकी का कथानक कथा वस्तु सारांश अपने शब्दों में यहाँ पर आपको लिखना होगा। 25वें प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। पहला श्री राम शर्मा, दूसरा है महावीर द्विवेदी महादेवी, उसके बाद तीसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। खा में कह रहा है निम्नलिखित कवियों में किसी एक का जीवन परिचय दीजिए। पहला है संत रायदास या रविदास, दूसरा है रहीमदास जी और तीसरा है भारतेंदु जी। उसके बाद 26वें प्रश्न में हम लोग से कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से
खंड से कोई एक श्लोक यहाँ पर आपको लिखना होगा। उसके बाद इन तीनों प्रश्न में यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर इनका संस्कृत में उत्तर देना होगा। उसके बाद 28वें प्रश्न में कह रहा है कि इन मुहावरे लोकोक्तियों का कोई यहाँ पर आप लोग को कोई दो अर्थ लिख कर वाक्य प्रयोग करना होगा। उसके बाद 29वां प्रश्न कह रहा है इन वाक्यों का यहाँ पर आप लोग को संस्कृत में अनुवाद करना होगा। 30वें प्रश्न में हम लोग को यहाँ पर एक क्या बोलते हैं एक पत्र दिया गया है, तो इन दोनों पत्रों में से आप लोग को जो आता है आप लोग कर सकते हैं। तो मैं आशा करूँगी कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को ऐसे कंटेंट मिलता रहता है और फ्यूचर में भी आप लोग को ऐसा ही मिलेगा। तो चलिए मैं दूंगा एक और वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें।